सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। तो गिराने के सताए आवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया। ओगरा ने गैस की कीमत 45 से 50% बढ़ा दी है। सुई नदरन सार्फिन के लिए निर्ख 415 रुपए या 11 पैसे फी MMBTU। सुई सदरन के लिए निर्ख 417 रुपए फी MMBTU बढ़ेंगे। समरी हतमी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। नई कीमतों का इतलाक जुलाई से होगा। गैस बम का खौफनाक धमाका, ओगरा ने गरीब के अरमानों के परखचे उड़ा दिए। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की गैस कंपनियों पर नवाजिशात, आमदन बढ़ाने के लिए गैस की कीमत 50% बढ़ा दी। सुई नॉर्दर्न के सार्फिन को 50, सुई सदर्न गैस सार्फिन को 45% महंगी मिलेगी। सुई नॉर्दर्न सार्फिन के लिए गैस नर्क 415 रुपए 11 पैसे फी MMBTU बढ़ जाएंगे। नया रेट 1238 रुपए 68 पैसे हो जाएगा। सुई सदर्न के लिए नर्क 417 रुपए फी MMBTU बढ़ जाएंगे। सार्फिन का फी MMBTU रेट 1350 रुपए 68 पैसे तक जा पहुंचेगा। ओगरा ने समरी मंजूरी के लिए हुकूमत को भिजवा दी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। सराय के मुताबिक इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। 45 दिन में हुकूमत ने फैसला ना किया तो नई कीमतें अस खुद लागू हो जाएंगी। मुल्क भर के अवाम की एक ही दुहाई, महंगाई महंगाई और महंगाई। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब अवाम का जीना दूभर कर दिया है। क्या है, आटा, दूध, सब्जियां सब अवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान, लेकिन सबसे पहले रुख कर लेते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, जहां पर मौजूद हैं जाहिद फारूक। जाहिद, बताइए इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है महंगाई की? ठीक है, जाहिद से भी राब्ता करने की हम कोशिश करेंगे। मुल्क भर के अवाम की जानिब से एक ही दुहाई दी जा रही है। मुल्क में मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कराची में क्या सूरत हाल है महंगाई की, जानेंगे कफील अहमद से। कफील, बताइए। देखिए, कराची में भी जो है अगर बात कर लें महंगाई के हिसाब से तो बहुत बदतरीन सूरत हाल है। हम पहले बात कर लेते हैं आटे की। आटे के हवाले से अगर हम बात करें तो फ्लोर मिलेट ने जो बाकायदा स्ट्राइक की थी और उनका कहना यह था कि जो सिंध से जो गंदम है उसको यहाँ लाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बाकायदा महकमे फूड सिंध से मुज़ाकरात हुए और उसके बाद इजाज़त दी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन उस पर ताहाल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और इस वक्त भी मैं गुलशन इकबाल की एक चक्की पर मौजूद हूँ, जहाँ चक्की का आटा 160 रुपये, फ़ाइन आटा भी जो है वो 160 रुपये kg के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। तो यानी कि 160 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। और आवाम से जो हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो आटा इस दौर में बहुत ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर है, जिसको अफोर्ड करना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यही वजूहत है कि इस वक्त जो रोटी है वो भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 25 और कहीं 30 रुपये, और जो ताफ्तान है उसकी कीमत भी जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो हो चुका है। दूसरी जानब अगर हम बात कर लें ब्रेड की तो उसकी कीमतों में भी इजाफा किया जा चुका है। 10 रुपये का इजाफा किया जा चुका है। और एक जो मीडियम साइज़ ब्रेड होती है वो 120 रुपये कर दी गई है। दूध की कीमतों में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम होने के बावजूद भी आवाम के मुताबिक जो डेयरी माफिया बन गई है उसने 10 रुपये का इजाफा कर दिया और वो अब 20 रुपये पर kg के हिसाब से दूध फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात कर लें दालों के हिसाब से, बिल्कुल तो आप सही कह रहे हैं, डेयरी फार्मर्स ने भी अपना इजाफा कर दिया है। ब्रेड, दूध, दही और रोटियां सब कुछ ही महंगा हो चुका है। कफील, अब हमारे साथ ही रहिए। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जाहिद फारूक भी हमारे साथ हैं। जाहिद, इस्लामाबाद में महंगाई की क्या सूरत हाल है? आज जी बिल्कुल इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद है। यहाँ पर एक काफ़ी सारी दुकानें हैं दूध दही की, एक दुकान पे मौजूद हैं, लेकिन हम बेहतर सार्फिन से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, आज आपने शॉपिंग भी कितना के रेट का आपको फ़र्क समझ लगा और महंगाई किस तरह ऊपर जा रही है? महंगाई तो बहुत ऊपर जा रही है और जहाँ तक बात है रेटों का, रेट ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं, कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहे। और सिर्फ दही, दूध दही का नहीं बल्कि हर चीज़ की हिसाब है। कितना फ़र्क लगा दूध दही? सेम रेट ही है, जो रेट पहले चल रहा है सेम रेट ही है। पहले भी दूध 200 का है और आज भी दूध 200 का है। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि थोड़े से रेट पे तवज्जो दें, अपनी सियासत से ज़रा तवज्जो कम करके ये अवाम के हक़ में कोई फ़ैसला करें। जी बिल्कुल, आप भी आए हैं, क्या कहेंगे आजकल जो महंगाई हो रही है आपको भी फ़र्क पड़ता है नौजवानों को? बहुत फ़र्क पड़ता है महंगाई का। आजकल बहुत महंगाई है, कोई चीज़ नहीं मिलती है। आजकल एक रेट पे, कल दूसरा रेट पे, फिर तीसरा रेट पे, बहुत महंगाई है आजकल। आप भी
महंगाई की वजह से शहरी परेशान है। तकरीबन हर ही चीज़ की कीमत जो है वो आसमान पर पहुंच चुकी है। पेशावर में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं नवाब शेर से। नवाब शेर बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर में महंगाई उरूज पर है और महंगाई का जिन काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहा। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। दीगर मार्केटों की तरह पेशावर महंगाई जो है वो बदस्तूर जारी है और दीगर मार्केटों की निस्बत पेशावर की जो यूटिलिटी स्टोर है यहाँ पर अशाए ज़रूरत की कीमतें जो है वो दीगर मार्केटों से ज़्यादा है। चीनी दीगर मार्केटों में जो है वो 120 रुपये 125 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त हो रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर में फ़ी किलोग्राम चीनी की कीमत जो है वो 130 रुपये है। इसी तरह घी जो है वो बाहर दीगर मार्केटों में जो है उनकी कीमत 420 रुपये तक है, जबकि यूटिलिटी स्टोर में इनकी कीमत जो है वो 490 रुपये फ़ी किलोग्राम है। इसी तरह दीगर जो दालें वगैरह है उनकी कीमतें भी जो है वो दीगर मार्केटों से यूटिलिटी स्टोर में ज़्यादा है और जो शहरी है यही वजह है कि वो ज़्यादातर जो है वो दीगर मार्केटों से अशाए ज़रूरत की चीज़ें ले रहे हैं और यूटिलिटी स्टोर का रुख नहीं कर रहे, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर में जो है मैंने जिस तरह बता दिया है कि यूटिलिटी स्टोर पर खास फर्क नहीं पड़ रहा है। कीमतें आप कह रहे हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही हैं। हमारे साथ रहेगा नवाब शेर, लाहौर का रुख करते हैं। हमारे नुमाइंदे शौकत अली हमें ज्वाइन करें लाहौर से। शौकत, लाहौर में महंगाई की क्या सूरत हाल बताएंगे आप? जी, बढ़ती हुई महंगाई के वार जारी हैं। आटा, चीनी, घी, दालें, गोश्त, हर चीज़ की कीमतों को पर लगे हैं। रोज़ाना की बिरात में इनमें इजाफा होता जा रहा है। अगर जो ख़ास बात करें आटे के थैले की, तो माह रमज़ान में वफाकी हुकूमत ने नवीस सुनाई थी कि हर शहरी को 3 आटे के थैले जो है मुफ्त मिलेंगे। वो स्कीम में 20 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ होगी। उसके बाद से अब तक जो आटे की सप्लाई बेहतर नहीं हो सकी, क्योंकि गंदम की अजराई पॉलिसी का आगाज़ नहीं हो सका। सिर्फ यूटिलिटी स्टोर पर 648 रुपये का आटे का जो थैला मिल रहा है उसको लेने के लिए आप देख सकते हैं कि मर्द और ख़वातीन की लगियाँ 100 थैले यहाँ पर आते हैं, हाथों हाथी लोग ले जाते हैं। और अगर जो ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में जो 20 किलो आटे का थैला है वो 2450 रुपये का है और यहाँ पर 10 किलो की सप्लाई हो नहीं रही। जो 15 किलो आटे का थैला है वो 1300 रुपये का है। गवर्नमेंट ने जो गंदम का सरकारी रेट वो 39 रुपये निकाल रखा है, लेकिन ओपन मार्केट में अभी ये 4400 है। तो फ़ायदा उठा रहे हैं माफिया और माफिया काबू में नहीं है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि जो अफगानिस्तान जो यहाँ पर गंदम जो स्मगल की जाती थी उसका जो रेट था वो 4500 था, लेकिन रशिया ने वहाँ पर 2600 रुपये मन के हिसाब से ट्रक भिजवा दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी माफिया कंट्रोल में नहीं आ रहा। रोटी की कीमत है 20 रुपये, नान 30 रुपये का बिक रहा है और किसी तरह कोई चेक एंड बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा। अगर जो घी की बात करें तो घी का जो 1 किलो का पैक है उसमें थोड़ी सी कमी हुई है, 40 से 45 रुपए, वो 552 रुपए का हो गया। और इसी तरह अगर जो बाकी चीज़ों की बात करें देखा जा रहा है और आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं अशिया ज़रूरिया। हमारे साथ ही रहिएगा। शौकत अली, रुक कर लेते हैं मुल्तान का, वहाँ मौजूद हैं माजिन यूसुफ। माजिन, ये बताइए मुल्तान में अशिया ज़रूरत की क्या कीमतें हैं और शहरी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान की सूरत हाल की अगर हम बात कर लें, इस वक्त हम मौजूद हैं मुर्गी मार्केट। जो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त है इस वक्त मुल्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर देखने में आ रहा है। हम होलसेल मार्केट में मौजूद हैं जहां मुर्गी का गोश्त 590 से 600 रुपये दरमियान में फ़रोख्त किया जा रहा है। ये अभी होलसेल मार्केट है। आम गली मोहल्लों की और परचून रेट की बात करें तो मुर्गी 630-640 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है और बेहद महंगाई जो है वो मुल्तान में देखने में आ रही है। हर चीज़ की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। मुर्गी से अगर हम शुरू हो जाएं, मुर्गी के लेके दीगर गोश्त की बात कर लें, अगर हम मटन के गोश्त की बात कर लें तो 1800 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो मटन का गोश्त भी बिक रहा है। और जो बड़े का गोश्त है, गाय के गोश्त की बात कर लें, जो कि चल रहा था 700-800 रुपये, अब वो 1200-1200 रुपये में भी नहीं मिल रहा शहरियों को। तो महंगाई की सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ों के रेट तब्दील हो रहे हैं। नीचे कोई रेट जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मुल्तान में, उल्टा रेट ऊपर की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावे वादे तो बहुत से हो रहे हैं कि फलानी चीज़ सस्ती हो गई, डीजल सस्ता हो गया, लेकिन इसमें से किसी भी चीज़ का असर आम मार्केट में आम आवाम की जेब पे पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उल्टा ये चीज़ें भारी पड़ रही हैं। जी, आप सही कह रहे हैं माजिन, पेट्रोल की कीमतें कम तो हुई हैं लेकिन इसका असर अशिया खुर्दनोश की कीमतों पे नहीं पड़ा है। अब हमारे साथ ही रहिए, फैसलाबाद का रुख करते हैं। उवैस सत्तार भी हमारे साथ हैं। उवैस, फैसलाबाद में क्या ये जो महंगाई है इसमें हम देख रहे हैं कुछ कमी आई है या फिर बढ़ी है महंगाई?
जी बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ जो महंगाई का ग्राफ है ये बुलंद होता जा रहा है। हालांकि गुज़श्ता चंद रोज़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ कमी हुई है, लेकिन इसका जो कोई महंगाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हर चीज़ की कीमतें बुलंद हो रही हैं और फैसलाबाद में 1 जून से लेकर 15 जून तक चिकन का बाइकआउट एक मुहिम चल रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बाइकआउट करो, क्योंकि चिकन की कीमतें बहुत ज़्यादा थी और बाइकआउट मुहिम से पहले चिकन तकरीबन 580 रुपये फ़ी किलो मिल जाता था। लेकिन अब जो बाइकआउट चिकन की मुहिम चल रही है, इसके बाद चिकन की जो कीमतें ये मज़ीद बढ़ गई हैं। इस वक्त 620 से 630 रुपये फ़ी किलो जो चिकन का गोश्त है वो यहाँ पर दस्तियाब है। अगर हम बात करें देसी मुर्ग की तो उसकी कीमत फिर 1200 से 1300 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। तो बिल्कुल किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा महंगाई पर। हर चीज़ की कीमत बुलंद होती जा रही है। चिकन के साथ साथ दूध का एक बड़ा मसला लोगों को बना हुआ है। दूध की कीमतें तकरीबन अब 180, 190 और 200 रुपये तक जा पहुँची हैं। 3 किस्में चल रही हैं दूध की, 3 अलग अलग रेट हैं दूध के। तो लोग कहते हैं कि महंगाई पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हुकूमत भी हमें किसी तरह कोई इक़दाम करती नज़र नहीं आ रही महंगाई कंट्रोल करने के लिए। हर चीज़ की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। सब्जियां, फ्रूट, दालें, आटा, चीनी, सब कुछ ही बड़ा महंगा है। और जो हुकूमत की जानिब से 2 रोज़ कबल एक ऐलान किया गया था कि चीज़ें सस्ती कर दी यूटिलिटी स्टोर पर, तो वो भी कोई काबिल ज़िक्र चीज़ें सस्ती नहीं हुई। सिर्फ ब्रांडेड ऑयल या घी पर कुछ पैसे सस्ते हुए या जो सोयाबीन ऑयल था, बाकी इसके अलावा किसी चीज़ यूटिलिटी स्टोर पर भी कोई कमी नहीं आई। अगर हम बात करें दालों की तो दालें भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं। यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो उधर भी दालें नहीं मिलती। और अगर ओपन मार्केट की बात करें तो उधर भी 300, 350 रुपये से अब स्टार्ट लेने लग गई। आम सी दाल, पहले तो कहते थे कि गोश्त ना अफोर्ड करें तो दाल खा लें, लेकिन अब दाल की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बुलंद हो गई हैं। सब्ज़ी की बात करें तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी है। हर तरह अवाम पिस रही है महंगाई की चक्की में। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद किरायों में कमी नहीं आई। जो किराया पहले लिया जा रहा था अब भी वही लिया जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों का कमी का असर किसी चीज़ पे नहीं पड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका उवैस सत्ता और दीगर नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें आगाह कर रहे थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। और लाड़काना में सुई सदन गैस की जानिब से 16 से 18 घंटों तक तवील एलानिया गैस लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस शहरी काफ़ी परेशान हैं। वहाँ पर सूरत हाल क्या है, शहजाद अली खान हमें बताएंगे। वो इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहा है गैस लोड शेडिंग के हिसाब से। शहरी जो हैं वो बड़े परेशान हैं। उनको ना दोपहर का खाना वक्त पे मिल पाता है, ना सुबह का नाश्ता वक्त पे मिल पाता है। मजमूई तौर पे लाड़काना में 16 से 18 घंटे के दरमियान लोड शेडिंग की जा रही है। गैस लोड शेडिंग सिर्फ घर के किचन को मुतासिर नहीं करती, बल्कि उससे कई ज़्यादा कारोबार भी मुतासिर होते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। हम उस हलके में रहते हैं जिसका जो MNA है वो बिलावल भुट्टो है। तो बड़े अफसोस की बात है, आप देखें कि 9 बजे जो है ये गैस सुबह 6 बजे देती हैं, 9 बजे बंद करते हैं। ताजिर बरादरी जितनी भी है वो कारोबार में जब जाती है तो यही टाइम होता है। हालांकि हमने कई देखा है, कई बंगलों में हमने जो है खुद दावत खाई है, वहाँ पे तो 24 घंटे गैस है। भाई गैस है तो फिर शहरियों को गैस देनी चाहिए। जहाँ पे गैस लोड शेडिंग का मसला है, शहजाद अली खान बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत का आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुतालिक बड़ा फैसला। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरियां आलमी मार्केट के बजाय पाकिस्तानी पोर्ट्स पर खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीद सकेंगी। वज़ीर आज़म ने कस्टम बाउंड्री हाउस पॉलिसी की समरी की मंजूरी दे दी है। नई पॉलिसी से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर बैंक चार्जेस और दीगर अखराजात खत्म हो। रिफाइनरियों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आलमी मार्केट के मुकाबले में सस्ते दाम पर तेल मिल सकेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव में कमी होगी। मुल्क की करेंसी में भी पेट्रोलियम मसनूआत खरीदी जा सकेंगी। सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत का सबसे बड़ा दुश्मन है। खजाने के वजीर ने सियासी कशीदगी को महंगाई का सबब करार दे दिया। एतराफ़ किया कि महंगाई की वजह से अवाम पर बोझ पड़ा है। इसाकदार बोले, कुछ लोगों को शौक है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कोशिश है जो वादे किए हैं उनको पूरा कर सकें। 2022 में उसको रिवर्स किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को काफी धचका लगा। दिस गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग मोस्ट डिफिकल्ट हालात में हर जो प्रीवियस कमिटमेंट्स है वो पूरी हो। देयर इज नो ऑफ एंड ऑन बटन के जी आप आए उसको करें। हमें 2013 में जो चैलेंजेस थे, 98 में थे, वी हैव डेल्ट विद दोज चैलेंजेस टुगेदर एंड इट टुक टाइम। सियासत होती रहती है, नो मैटर व्हाट लॉस टू पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द पार्टी, वी शुड गो हैड। एंड PDM की तमाम जो बातों ने लबैक कहा तो हमने
ये जिम्मेदारी ले ली। तो हमारे वो जो मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म से हो चुके हैं, जो हमें ब्लीडिंग होनी थी वो भी हो चुकी है। नो है पाकिस्तान ने इंशाल्लाह सर्वाइव करना है, ये कलमा शरीफ के नाम पे बना है और इंशाल्लाह हमने मिलकर इस चैलेंज को फेस किया है और करेंगे, कोई मसला नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी कोई हमारी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी। उनको शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। आई एश्योर यू पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं एंड वी विल बी कमिंग अप विद न्यू आइडियाज इंशाल्लाह इन द वीक्स टू कम। बजट भी होगा, बजट के बाद भी कुछ काम होंगे पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए। तमाम इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। कानून और आइन से कोई बड़ा नहीं है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर का कहना है रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। चंद मखसूस लोग इदारों में मुदाखलत कर रहे हैं। रियासत से वफादारी, आइन की पासदारी हर शहरी पर फ़र्ज है। नहीं है ये जो एक आइन से भी कोई बड़ा नहीं है। इस तरह का ज़ोम होना, ख्याल होना कि आइन हमें दस्तक दे रहा है और हम आइन से बड़े हैं, तो ये सोच जो है ये गैर आइनी सोच है, ये आइन के मुनाफी सोच है। और कोई भी अगर इस तरह की सोच रखेगा तो पाकिस्तान के हर शहरी का, हर सिटीज़न का फ़र्ज़ है कि वो ये बावर कराए कि ये सोच जो है वो आइन के मुताबिक नहीं है। हम सब आइन के ताबे हैं, आइन हमारे ताबे नहीं है कि आइन हमें वहाँ से दस्तक देगा। 20 दिन बड़े अहम हैं। पीडीएम में फूट पड़ेगी, पीपी और नून लीग आमने सामने होंगे। शेख रशीद अहमद का दावा, कहते हैं नवाज शरीफ पर दोबारा क्रॉस लग गया है। नून लीग नजरिए जरूरत के साइज तक रखी जाएगी। अहम खबर आपको देंगे कि जहांगीर तरीन नई पार्टी बनाने के मिशन पे मसरूफ हैं। जहांगीर तरीन के पीटीआई छोड़ने वाले साबिक अरकान असम्बली से राब्ते भी हुए हैं। जहांगीर तरीन सियासी रहनुमाओं और अपने ग्रुप मेंबरान से मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन और सरदार तनवीर इलियास के दरमियान भी मुलाकात होगी। तजम्मुल बुखारी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर। तजम्मुल, किन किन लोगों को दावत दी गई है जहांगीर तरीन की तरफ से? जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन जो है वो नई सियासी जमात जो है वो बनाने के हवाले से खासा मुतहर्रिक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आज भी जहांगीर तरीन अपने रहायशगाह के ऊपर मुख्तलिफ रहनुमाओं से जो है मुलाकातें करेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले जो रहनुमा हैं उनके साथ भी मुलाकातें करेंगे। एक दोहराने का भी एहतमाम जो है वो किया गया है, जो सियासी कायदे की आज़ाद में दोहराना दिया जाएगा, जिसमें नई सियासी जमात बनाने के हवाले से जो मुशावरत की जाएगी। जबकि आइंदा का जो लाहे अमल है उसके हवाले से भी जो है वो इस मीटिंग में जो है वो मुशावरत की जाएगी। जबकि दूसरी जानब साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास जो है वो भी लाहौर में मौजूद हैं। वो भी आज जो है वो जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात करेंगे और अपने आइंदा का जो बुखारी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे फाकी वजीर खजाना इसाक डार इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस योर स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द मर्जर एंड योर फिफ्थ बेस्ट मार्केट इन वर्ल्ड एंड द बेस्ट इन साउथ एशिया, और आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज ओवर $100 billion, इज कम डाउन टू अराउंड $24-25 billion. So these are matters of concern that the gains you made in the मैं इंग्लिश में इसलिए बात कर रहा हूँ, I see one gentleman from Pakistan Business Council, I'm sure must be representing multilateral, so multinational. So मेरी गुजारिश ये है कि ये वो प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस वक्त हम बजट के लिए बैठे। आई थिंक कि आपके जो भी कोई आइडियाज़ हों विज़ा विज़ जो मैंने अर्ज़ किया है कि हाउ टू इम्प्रूव दोज ए मैक्रो पिक्चर, वो भी हमें ज़रूर शेयर करें, बट नॉट टुडे विल फोकस ऑन बजट। आपकी कोई जेन्युइन कोई प्रॉब्लम्स हैं वो बताएं। आप समझते हैं कि कोई योर इंडस्ट्री स्पेसिफिक है तो वो बताएं। वी विल एंटरटेन दोज अकॉर्डिंग टू द स्पेस अवेलेबल एंड दी हमारी ग्लोबल कमिटमेंट्स, बिकॉज देयर आर सॉवरेन कमिटमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। किस गवर्नमेंट ने बनाई, दैट्स इमटेरियल। इस नॉर्मली अगर कोई कमिटमेंट्स होती है तो वो कंट्री की गिनी जाती हैं। तो 2019 में जो कमिटमेंट्स हैं बनी हुई और कमिट की हुई, उसको हमने वी हैव डन इट ऑलमोस्ट डिलीवर्ड ऑल दोज एट ए ह्यूज पोलिटिकल कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। और हमने वो चाहे वो एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म हो, पावर गैस या वो फिस्कल रिफॉर्म्स हों, तो हमने वो सारी चीज़ें जो है ना एट बिग कॉस्ट एंड obviously as a consequent pain to the general public वो हमने किए हैं। So right now we are in the consolidation phase, तो हमने इसमें मिल के इंशाल्लाह we'll try to just sail it through together।
तो मैं आई थिंक आई हैंड ओवर द फ्लोर टू योर लीडरशिप। आप बताएं किसने पहले बात करनी है। औरंगजेब साहब बात करना चाहते हैं? जी जी। खजाना इसाक डार इस वक्त पाकिस्तान कौंसिल और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब कर रहे हैं। जो सूरत हाल है मुल्क की मईशत की, उस हवाले से वो तमाम लोगों को एतमाद में ले रहे हैं। आपको बताएं वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार जो कि इस वक्त कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि मुल्क की जो मुआशी अशारियाँ हैं उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, वो हर रोज़ एक नई तारीख देते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि सूरत हाल को बेहतर करें। ये चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस का सब ने मिलकर सामना करना है और हम इस चैलेंजेस से मुल्क को निकालेंगे ज़रूर। बेहतरी की तरफ काम किया जा रहा है। बजट से पहले ये कोशिश है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए और इसाक डार ने यह भी कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। आगे बढ़ते हैं। साने 9 मई पर अवाम का गम गुस्सा बरकरार है। लाहौर में मुख्तलिफ स्कूल्स की तालिबात और असातिज़ा ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। तालिबात ने वाक़यात पर इजहार अफसोस किया। शरपसंदों और मास्टरमाइंड को सख्त सज़ा देने का मुतालबा भी किया। आज हम जिन्ना हाउस आए हैं और यहाँ की हालत देख के हमारे दिल कांप रहे हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात, अवाम में गम और गुस्सा बरकरार। मुख्तलिफ स्कूल्स की तालबात और असातिज़ा ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। तालबात ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे और जिन्ना हाउस की हालत इज़ार पर अफसोस का इजहार किया। तालबात ने मुतालबा किया शरपसंदों और उनके मास्टर माइंड को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वो लोग जिन्होंने इस तरह का हाल किया हमारे जिन्ना हाउस का, उनको उनके खिलाफ शदीद इक़दाम किए जाएं और उनको इंशाल्लाह ज़रूर उनको इस बात की सज़ा मिले। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमले में मुलव्वस शरपसंदों की एक और सरगना की शनाख्त हो गई है। PTI रावलपिंडी के नायब सदर मियाँ आतिफ महमूद कुरैशी की शनाख्त वीडियो की मदद से की गई। मियाँ आतिफ महमूद ने हमले पर भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया, पेट्रोल बम बनाकर GHQ पर फेंका। 9 मई को GHQ पर हमले में कौन कौन मुलव्वस था? शरपसंदों के गिर्द घेरा तंग, एक और सरगना की शनाख्त हो गई। नाम मियाँ आतिफ मोहम्मद कुरैशी, रिहाइश मोहल्ला कुरैशियाँ सईहाम रावलपिंडी, ओहदा नायब सदर PTI रावलपिंडी। आतिफ कुरैशी का हमले में क्या किरदार था, वीडियो में सब सामने आ गया। शरपसंद सरगना मियाँ आतिफ ने मौके पर पेट्रोल बम बनाया और GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंका। सियासत मुखालिफ नारेबाजी और तोड़ फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मियाँ आतिफ की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक हो गए। शरपसंद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। इस्लामाबाद में सियासी कारकुन के दौरान हिरासत कत्ल का प्रोपेगेंडा नाकाम। कमर रियाज का कत्ल नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना निकला। पुलिस ने खातून के शौहर और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद के सेक्टर चितेरा में सियासी कारकुन का कत्ल, शादीशुदा खातून से नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना निकला। इस्लामाबाद पुलिस ने कमर रियाज के कत्ल में मुलव्वस 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कमर रियाज को नाजायज ताल्लुकात के शुबे में खातून के शौहर ने साथियों से मिलकर कत्ल किया। सियासी जमात के सोशल मीडिया विंग्स ने कमर रियाज के कत्ल को हुकूमती इदारों पर डालने की नाकाम कोशिश की। प्रोपेगेंडा किया गया कि सियासी कारकुन को हिरासत में कत्ल किया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों में रियासत मुखालिफ इश्तियाल अंगेज़ी की मुहिम को दोबारा सरगर्म करने की हिदायत दी गई। कमर रियाज के कत्ल के असल मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से इस कत्ल को 9 मई के जुर्म के मुर्तकिब अफराद को बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सूबे उड़ीसा में ट्रेनों के दरमियान खौफनाक तसादुम, 288 अफराद हलाक, 900 से जायद जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिससे हलाकतों में इजाफे का खदशा है। वजीर रेलवे ने हादसे की आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। भारत में खौफनाक ट्रेन हादसा, सैकड़ों अफराद हलाक व जख्मी। भारतीय रियासत ओडिशा के जिले बालासोर में कोरोमंडेल एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गईं।
पीछे से आने वाली बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी इससे जा टकराई, जबकि मालगाड़ी भी हादसे की लपेट में आ गई। ट्रेनों के टकराने से कोहराम मच गया, सैकड़ों अफराद बोगियों में फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को करीबी शहरों के अस्पतालों में मुंतकिल किया, जहां तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिससे हालातों में इजाफे का खदशा है। वजीर आला नवीन पटनायक ने एक रोज़ा सरकारी सोग का ऐलान किया है। वजीर रेलवे ने हादसे की आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ मसीहाओं का एहतजाज जारी है। चिल्ड्रन अस्पताल में ओपीडी 4 रोज से बंद है। पंजाब के दीगर अस्पतालों में 4 रोज से ओपीडी को ताले लगे हुए हैं। डॉक्टर्स ने इंडोर सर्विसेज भी बंद कर दी। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज रुल गए। बेबस मरीजों ने हड़ताल फौरी खत्म करने की अपील कर दी। डॉक्टर्स ने अस्पतालों की सिक्योरिटी बढ़ाने और मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। निगरान वजीर सेहत ने जल्द मामलात हल होने की यकीन दहानी करा दी। डॉक्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। पंजाब भर में डॉक्टर्स अपने मुतालबात पर डट गए। मसीहाओं ने चौथे रोज़ भी ओपीडीज़ के ताले न खोले। यंग डॉक्टर्स ने मुकदमे में 7 ATA शामिल करने, मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक एहतजाज ख़त्म न करने का ऐलान कर दिया। अगर डॉक्टर सेफ होगा वो उन्हें अच्छे तरीके से चेक कर सकेगा, इनका प्रॉपर इलाज कर सकेगा। और ये हमारी स्ट्राइक तो तब तक जारी रहनी जब तक हमारा सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल जो वो पास नहीं हो जाता। हुकूमत और डॉक्टर्स की लड़ाई में मरीज रुल गए। मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। परेशान मरीजों का कहना है कि अद्वियात बाहर से लाते हैं, अब चेकअप भी प्राइवेट करवाना पड़ रहा है। लड़ाई हुकूमत के साथ है तो अस्पताल तो बंद नहीं करना चाहिए। इनको ख्याल करना चाहिए कि इतनी दूर से मरीज आ रहे हैं, सड़क बंद कर लें, मगर अस्पताल तो खुला रहना चाहिए। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट समेत शहरों में भी मरीज रुल गए। हुकूमत से ओपीडीज बहाल करने की अपील कर दी। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने मामला जल्द होने की नवीद सुना दी। सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद अली जान ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। मेलसी में म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली शहरियों के लिए अजाब बन गई। शहर की गलियां और चौक चौराहे सीवरेज के पानी में डूब गए। गंदे पानी के बायस शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बता रहे हैं सुहेल हुसैन नकवी अपनी इस रिपोर्ट में। इन्हीं रास्तों पे चलकर अगर आ सको तो आओ। मेलसी की है बेबसी, म्यूनिसिपल अमले की बेहिसी। सीवरेज का पानी शहर में चका चका जमा हो गया। क्या सड़क, क्या गली मोहल्ले, गुजरना तक महाल हो गया। मदीना टाउन, कच्चा कोट, ईदगाह रोड, मोबाइल मार्केट, जहां देखो यही कहानी है। अवाम का मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ परेशानी है। न नमाजियों के कपड़े महफूज हैं, न ख़वातीन के गुजरने की कोई राह है। बच्चे गंदे पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। 10 दिन हो गए हैं जी, यहाँ पे इतना बुरे हालात हैं, इस सड़क के इतने बुरे हालात, ना कोई औरत ना कोई बच्चा, कोई भी यहाँ से नहीं गुजर सकता। लेडीज गिरती हैं, ना कोई रास्ता है, ना मोटरसाइकिल का, ना पैदल का है। मकान सारे डूबे पड़े हैं, ना कोई बल्दिया वाले सुनाई करते हैं। शहरी कहते हैं AC ऑफिस और MC ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर थक गए। अफसरान और अमला घर बैठे तनख्वाहें ले रहा है, कोई सुनवाई को तैयार नहीं। और कराची में बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कराची की मशहूर शाहराह जहांगीर रोड पर जगह जगह गड्ढे हैं और सीवरेज का पानी होने के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी साहब, इस वक्त हम जहांगीर रोड नंबर 2 पर मौजूद हैं, जो रोड गुरु मंदिर से टी नट्टी और लियाकताबाद की तरफ जा रही है। इस रोड पे जो है वो बहुत बुरा हाल है, खस्ता हाल। सीवरेज के निज़ाम जो है धर्म भरम हो गया है। इस रोड का जो हाल है, यहाँ पर छोटी गाड़ियाँ हो, बड़ी गाड़ियाँ हो, बसें हो, बाइक्स हों, वो यहाँ पर किस तरह जो है इन बड़े गड्ढों में से जो है वो हिचकोलियाँ खाते हुए गुजर रहे हैं। शहरियों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो वज़ीर आला सिंध से अपील यही करूँगा कि ये जो ठेके दे रहे हैं ना, ये रोड बनाने का, ये ठेके ना दें। सही है, अगर ये खुद काम करते हैं तो खुद करे, वरना ये ठेके पे ना देंगे। आपका सामने ठेकेदार पैसे ले के खा रहा है और रोड नहीं बना रहा है। हमारी गाड़ियों का पूरा सत्यानाश हो चुका है। खड्डे में पिछले दिनों भी गाड़ी कल्टी हो रही है। मैं आपको बताया भी, देखो मेरी पूरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है। चाहे गरीब रुल जाए, मर जाए, एम्बुलेंस से एम्बुलेंस फंसी रहती है, पूरी गाड़ियाँ फंसी रहती है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि शहरियों की यही अपील है कि इनको इन मुश्किलात से जो है ना वो निजात दिलाई जाए। अल्लाह हुकाम से जो है वो शहरी वाजिबात की अदम अदायगी के सबब पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट सर्विस बंद होने का खदशा पैदा हो गया है। BRT बसेस चलाने वाली कंपनी ने हुकूमत से 45 करोड़ के बकायाजात मांग लिए हैं। मजीद जानेंगे पेशावर से आसिफ शहजाद से।
बिल्कुल पेशावर में सफ़र का एक बासहूलत ज़रिया जो है वो बंद होने जा रहा है, उसकी मुश्किलात क्या हैं, इस हवाले से हम आवाम से भी बात करेंगे। क्योंकि ट्रांस पेशावर कंपनी और जो ऑपरेशन करने वाली कंपनियां हैं वो उन्होंने सूबाई हुकूमत को ख़त लिखा है कि 114 मिलियन से ज़ायद जो हैं वो बकाया जात है, जिसके हवाले से हम जो ऑपरेशन है वो नहीं कर सकते। बात करेंगे आवाम से। असल में मैं बहुत ज़्यादा खुद अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं स्टूडेंट हूँ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का। हम यहाँ पे अभी क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट हो गए नॉर्थ वेस्ट में, तो काफ़ी ज़्यादा रास्ता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अगर हम किराए की बात करते हैं 100 रुपये एक तरफ से लगते हैं। हम स्टूडेंट हैं, हम खुद जो है ना गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ मेरी बात नहीं है, मतलब सारे स्टूडेंट जितने भी आवाम है बड़ी मुश्किलात को होंगे, क्योंकि अभी जो है ना पहले से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इंप्रूवमेंट आती है। BRT में बहुत ज़्यादा पहले से जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुधा सफ़र है सबके लिए, एक किस्म का बहुत कम्फर्टेबल जो उन्होंने वो किया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर इस तरह मसला होता है तो सबके लिए ऑब्वियसली सबके लिए मसले हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जो ऑपरेशन करने वाली कंपनी है 754 मिलियन से ज़ायद जो है उनके बकाया जात हैं। सूबाई हुकूमत को खत लिखा है, उनका कहना है कि आगे बढ़ेंगे। अहम खबर दें आपको, पश्तो अकेडमी पेशावर के वफ्द का तारीखी किला बाला हिसार का दौरा। वफ्द ने 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत की। सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कड़ी सज़ा दी जाए। शुरा की जानिब से कहा गया, पख्तून कौम हमेशा इदारों के शाना बशाना खड़ी रहेगी। शुरा की जानिब से ये इजहार भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया गया। इसी वाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान बताइए। जी बिल्कुल, 9 औसनाक वाक़यात के अंदर जिन तारीखी इमारतों को, जिन अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया था, उनके ऊपर मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी के वफूद दौरे कर रहे हैं। सहाफ़ी, तलबा, तालिबात जो हैं बड़ी तादाद में जा रहे हैं। वॉर वेटरन्स उन जो यादगारें हैं वहाँ का रुख कर रहे हैं। और ताज़ा तरीन अगर हम बात करें तो किला बाला हिसार है, ये भी 9 मई के वाक़यात में निशाना बना था शरपसंदों का। पश्तो अकेडमी पेशावर के वक्त में तारीखी किला बाला हिसार का दौरा किया और वहाँ पर उनकी यही कहना था शुरका के कि 9 मई के वाक़यात जो है बड़े दिलखराश वाक़यात थे, अफसोसनाक वाक़यात थे। और इनकी दुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हो। इस मौके पर वक्त की शुरका की जानिब से मुल्क में क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। और उनका कहना था कि शहदा की कुर्बानियों की बदौलत ही आज पाकिस्तान आज़ाद है। इसके अलावा ये भी मुतालबा किया गया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कड़ी सजा दी जाए। यहाँ पर खास तौर पर कबायदी इजला का भी जिक्र किया गया, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कामयाब के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पर अमन और तरक्की के नए नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। खासतौर पर जो नौजवान हैं उनके लिए तालीमी इदारे जो हैं वो भी कायम किए जा रहे हैं। तो इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए वक्त की शुरका का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां जो हैं, खास तौर पर शहदा की कुर्बानियां जो हैं वो कभी रायगा नहीं जाएंगी। सलमान, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। खबर है कराची से, रेंजर्स और पुलिस की कोरंगी मुश्तरका कार्रवाई। MKM लंदन का बदनाम जमाना दहशतगर्द जुनैद उर्फ बुलडॉग गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिम दहशतगर्द रईस उर्फ मम्मा का करीबी साथी रह चुका है। खुरम गुलजार से मजीद बात करते हैं। जी खुरम। और पुलिस ने कोरंगी में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम जुनैद उर्फ जुनैद बुलडॉग के नाम से इसकी शिनाख्त हुई है। पुलिस और रेंजर्स तर्जुमान जो है उनका कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम MKM लंदन की जो दहशतगर्द हैं उनका करीबी साथी है। जबकि मुलजिम ने 2011 के अंदर चक्राकोट में पुलिस मोबाइल जो वैन थी उस पर भी हमला करने में मुलविस है। मुलजिम ने अपने 26 जो साथी हैं उनके साथ मिलकर 4 पुलिस एहलकारों को इस स्थानीय में शहीद किया था, जबकि 26 जो पुलिस एहलकार थे वो इस वाक़े में शदीद जख्मी हुए थे। मुलजिम वारदात के वाक़े के बाद से जो है वो बलूचिस्तान के झलमक्सी में रिपोर्ट था। 2013 के बाद जब मुलजिम जैसे ही कराची पहुंचा है अपनी रिपोर्ट खत्म करके, जिसके बाद रेंजर्स ने खुफिया इत्तला पे कार्रवाई करते हुए। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। पानी के कुएं तो बेशुमार देखे होंगे, मगर दूध का कुआं कभी नहीं देखा होगा। शकरगढ़ के नवाही गांव बड़ा पिंड जरपाल में बाबा जी कलंदर हुसैन कलंदर के उर्स पर 17 साल से दूध का कुआं चलाया जा रहा है। पिस्ता बादाम से तैयार ठंडे दूध से ज़ायरीन की तवाज़ो की जाती है। मज़ीद शहजाद हुसैन बताएंगे। पानी नहीं, दूध का कुआं, ज़ायरीन की दूध से खूब तवाज़ा। शकरगढ़ में कलंदर हुसैन कलंदर की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पसीर हो गईं। उर्स में मुल्क भर से आए ज़ायरीन को कुएं से दूध निकाल कर तवाज़ा की जाती है।
15 टन से शायद दूध में चीनी, पिस्ता, बादाम और दीगर मेवाजात डालकर तैयार किया जाता है। डाची के जरिए कुएं से दूध निकालकर पेश किया जाता है। शायरीन का कहना है दूध का कुआं अपनी मिसाल आप है। बाबा जी कलंदर हुसैन कलंदर साहब के मुरीदैन हैं, जिन्होंने एक इतना खूबसूरत ये दूध का कुआं जो चला दिया जो मुमकिन नहीं है, और ये दूध की नहर चला दी गई है। ये बाबा जी कलंदर हुसैन कलंदर साहब की मोहब्बत का नतीजा है। बाबा जी कलंदर हुसैन कलंदर के दरबार पर दूध का कुआं शायरीन की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। 3 रोज़ा उर्स की तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियत शिरकत करती हैं। और अब जिक्र मौसम का। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। कहीं सूरज आंखें दिखा रहा है तो कहीं बादल जमकर बरस रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्द आलू तेज हवाएं चलने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, कश्मीर और मुल्का इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मौसम के निराले अंदाज, कहीं कड़कती धूप तो कहीं बरसात। शहर कायद में सूरज की बैटरी तहाल चार्ज। कराची में आज भी मौसम गर्म रहेगा, बारिश का इम्कान नहीं। सक्कर, घोटकी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद में बादलों का राज, रिमझिम से मौसम खुशगवार। आज मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। लाहौर, झेलम और पंजाब के दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश मंदी बहाउद्दीन में 20 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और सादकाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कहीं बारिश तो कहीं मौसम गर्म रहेगा। सवात, वजीरिस्तान, दीर, सोप, कोलू में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज भी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और बाज मुकामात पर जालाबारी का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। खबरों से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। कहा तो था नहीं आऊंगा, पर आना पड़ा। सबको बताना ही पड़ेगा कि शोज में जुनून से जीतोगे तब कंटेस्टेंट्स हों कलाकार। एक तरफ सोशल मीडिया स्टार, एक तरफ पाकिस्तान स्टार। शुरू करें? एक्सक्यूज मी, आप भी। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।